हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल शैताने क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अलजेब्रा और ये आपका सीटेट में इसके 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा। सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं इसमें वो पढ़ेंगे हम इसकी टर्मिनोलॉजी। मीन्स आपको जब क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में तो आपको पता चलना चाहिए कि वो पूछ क्या रहा है। अगर वो टर्म्स हमें क्लियर है तब हम उनका आंसर इजीली दे पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि अलजेब्रा होती क्या चीज है। तो यहाँ पे इसको अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, अलजेब्रा मीन्स जब हम क्या करते हैं नंबर्स के साथ किसको यूज करते हैं, अल्फाबेट्स को यूज करते हैं, तब जो फॉर्म बनती है वो कैसी बनती है, इस तरह की बनती है। 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे क्या है, नंबर्स भी दिख रहे हैं आपको एंड अल्फाबेट्स भी दिख रहे हैं। तो अगर मैं अल्फाबेट्स की बात करूं तो ये A to Z है और नंबर्स तो आपके इन्फिनिटी 1 to इन्फिनिटी चलते हैं। ओके, जब इनको हम फंडामेंटल ऑपरेशंस के थ्रू क्या करते हैं, एक इक्वेशन फॉर्म करते हैं, तब ये इस तरह से कुछ दिखती है। फंडामेंटल ऑपरेशन का मतलब आपको पता है कि एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो ये सारी चीजें क्या है, फंडामेंटल ऑपरेशन है और उनके साथ लगे हुए हैं क्या, अल्फाबेट्स। ठीक है, तो अलजेब्रा में हम क्या पढ़ते हैं, नंबर्स और अल्फाबेट्स का कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। ओके, अब बात करती हूं कि इसकी टर्मिनोलॉजी कैसी होती है। उसमें आपको चेक करनी है कुछ चीजें। मैं इसको इरेज करके आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यस, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये इक्वेशन एक लिखी। ओके, अब इसमें हमें देखना होता है क्या चीजें, एक तो देखनी होती है टर्म्स। सेकेंड चीज जो हम देखते हैं वो देखते हैं वेरिएबल्स, एंड हम क्या देखते हैं, कांस्टेंट्स, और हम क्या देखते हैं, कोफिशिएंट। अब आप हिंदी में भी इसको समझ लीजिए, टर्म्स को बोलते हैं हम पद, वेरिएबल्स होते हैं हमारे क्या, चर, कांस्टेंट होते हैं अचर, कोफिशिएंट होते हैं क्या, गुणांक। ये टर्म्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको इनको समझना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप अलजेब्रा अच्छे से कर पाओगे। तो टर्म्स का मतलब हो गया कि इस इक्वेशन में कितने आपको पद दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे पद देखेंगे कितने हैं, यहाँ पे पद हैं कितने, यहाँ पे 1, 2 एंड 3, जो भी प्लस माइनस के साथ में आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ में जुड़े हुए दिखेंगे वो सारे ही क्या है, टर्म्स। हम बोलेंगे इस इक्वेशन में कितने टर्म्स है, एक है 4x स्क्वायर, एक है 3x और एक है -2। यहाँ पे साइन आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, साइन के साथ लिखेंगे। ओके, फिर बात करते हैं क्या, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब होता है जो वैल्यूज वेरी करती हैं। ठीक है, वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, जो क्या हो रहे हैं, फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स्ड। इसको समझेंगे कैसे, मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि 2 kg एप्पल्स चाहिए। ठीक है, कितने चाहिए, 2 kg एप्पल्स। तो मैंने यहाँ पे आपको एक फिक्स क्वांटिटी बता दी, तो आप 2 kg परचेस करेंगे, राइट। पर अगर मैं बोलूं कि मुझे y kg एप्पल्स चाहिए, तब आप क्या बोलोगे, y kg मतलब क्या। तो इस y के प्लेस पे आप 1 kg भी रख सकते हो, इस y को 2 kg भी ले सकते हो, 3 kg भी ले सकते हो, कितना भी ले सकते हो। यहाँ पे y की वैल्यू मेरे अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, राइट। बट वहां वो फिक्स है कि 2 kg मतलब 2 ही kg होगा। ओके, तो वेरिएबल्स वो जिनकी वैल्यूज क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, जो फिक्स नहीं है। तो जितने भी अल्फाबेट्स हैं आपके, वो क्या रहेंगे, वेरिएबल्स रहेंगे। क्या रहेंगे, वेरिएबल्स। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहे हैं, वेरिएबल्स दिख रहे हैं। कौन कौन से दिख रहे हैं, चेक करो इसमें। तो क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, एक्स है,
किसी इक्वेशन में आपको दो टर्म भी दे दिए जाएंगे, दो वेरिएबल्स भी, जैसे अगर मैं एक इक्वेशन लिखूं x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x एंड y क्या है, दो वेरिएबल हैं, दो क्या है, चर है, ठीक है। तो ये आपका जो एकेडमिक क्लासेस है उसमें रहता है कि आपको वन वेरिएबल की है या टू वेरिएबल की है, ठीक है, तो वो आपको डिपेंड करेगा। यहाँ पे एक ही वेरिएबल है जो क्या है, x है, ठीक है, क्या है वो वेरिएबल, वो x है, राइट। अब अगर मैं बात करूं कांस्टेंट टर्म की, तो कांस्टेंट का मतलब ही होता है क्या, फिक्स। कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड, सिंपल सी बात। तो फिक्स्ड कौन से हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे x वेरिएबल दिख रहा है, तो ये वाला टर्म क्या हुआ, कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होंगी वैसे वैसे इस 4x स्क्वायर की वैल्यू भी चेंज होगी। बिल्कुल वैसे ही 3x में भी क्या होगा, चेंजेस होंगे, बट ये -2 हमेशा कैसा रहेगा, -2 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ कोई साथ में वेरिएबल नहीं है, राइट। अब लास्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं जिसपे आपका क्या आ जाता है, क्वेश्चन भी उठ के आता है कोफिशिएंट पे। तब आपको क्या देखना है, कोफिशिएंट कौन से टर्म्स रहेंगे आपके, तो वहां पे टर्म्स के अंदर आपको क्या देखना है कि जो आपके वेरिएबल के साथ में जो क्या लगे हुए हैं, नंबर्स लगे हुए हैं, वो हो गए आपके क्या, कोफिशिएंट। देखो सिर्फ नंबर्स चाहिए हमें, लेकिन कौन से, वेरिएबल के साथ वाले। तो वेरिएबल क्या है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ कोफिशिएंट क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का 4। यहाँ पे भी वेरिएबल है, तो एक्स के साथ का वेरिएबल कौन सा, कांस्टेंट कौन सा, 3, राइट। और यहाँ देखो -2, पर इसके साथ में कोई भी क्या नहीं है, कोई भी आपका वेरिएबल नहीं है, इसलिए इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट। यहाँ पे -2 क्या है, फिक्स है, कांस्टेंट है। पर जब ये नंबर्स किसके साथ जुड़े होते हैं, वेरिएबल्स के साथ जुड़े होते हैं, किसके साथ जुड़े होते हैं, वेरिएबल्स के साथ जुड़े होते हैं, तब हम इन्हें क्या कहते हैं, तब हम इन्हें बोलेंगे कोफिशिएंट। तो यहाँ पे 4 और 3 दोनों क्या हो गए, कोफिशिएंट। 4 किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, 4 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है, और 3 किसका है, ये एक्स का गुणांक है। अगर यहाँ माइनस या यहाँ माइनस होता तब आप -3 एंड -4 लेते, मैंने आपको पहले भी बताया है, आपको साइन नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये तो हो गई कुछ बेसिक सी बात जो आपको पता होनी चाहिए। अब देखो कि ये पूरी जो इक्वेशन है, इसको यहाँ पे अगर मैं इक्वल टू के साथ लिख रही हूं तब तो हम इसको बोलेंगे इक्वेशन, और अगर मैं इस इक्वल टू वाले पार्ट को हटा दूं और कुछ ऐसी इक्वेशन लिख दूं, कुछ ऐसा सा टर्म लिख दूं, एक सेकेंड, राइट, ये अगर मैंने लिख दिया, तब इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन, ठीक है। और अगर मैं इसके साथ में इक्वल टू का साइन लगाऊंगी, जैसे यहां लगा हुआ है, तो इस पूरे टर्म को हम बोलेंगे क्या, इन सारे टर्म्स को मिला के बोलेंगे क्या, इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। यहां से हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, इस वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। इस पूरी अलजेब्रा में हम क्या पढ़ते हैं, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। हमें वेरिएबल की क्या चाहिए होती है, वैल्यू चाहिए होती है, या फिर हमें कोफिशिएंट चाहिए रहता है, ठीक है। यहीं पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस आते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, ओके। मैं इसको इरेज कर रही हूं और अब मैं आपको कुछ बेसिक सी चीजें बताऊंगी कि वैल्यूज निकालने के लिए जो सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करना होता है वो कैसे करते हैं इसमें, क्योंकि ये चीजें अगर आपने बेसिक्स क्लियर नहीं किए तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में फिर दिक्कत होने वाली है, ठीक है, ओके। यहां देखिए आप, अगर मैं बात करूं कि कोई भी दो वेरिएबल हैं, ठीक है, अब इनको मैंने क्या करना है, ऐड करना है, तो सिंपली क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी। पर दोनों वेरिएबल अगर अलग अलग हैं तो वो ऐड तो कैसे ही होंगे, राइट। पर दोनों वेरिएबल अगर सेम है, देखो ये दोनों कैसे हैं, ये लाइक टर्म्स हैं, ठीक है। लाइक टर्म्स का मतलब होता है एक जैसे, ठीक है, लाइक ममा लाइक डॉटर, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दोनों ऐड हो सकते हैं क्योंकि सेम है। 2x एंड x के साथ में कुछ नहीं है, 1 हो गया, ठीक है। तो 1 और 2 हो गया कितना, 3x। यहाँ पे होता y, 2y एंड 3y, तो ये हो जाता कितना, 5y,
राइट, बट x एंड y दोनों कैसे हैं, अनलाइक टर्म्स हैं, दे आर नॉट सेम। तो अगर अनलाइक है तो ये दोनों ऐड नहीं हो सकते, फिर इनको ऐसे ही लिखेंगे, x प्लस वाई की फॉर्म में ही लिखेंगे। ठीक है, 3 टर्म्स को ऐड करना है तो भी x प्लस वाई प्लस जेड। अगर इसमें से 3 टर्म्स में से 2 टर्म्स एक जैसे हैं और एक डिफरेंट है, तब हम फिर सेम वालों को, लाइक टर्म्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कैसे करेंगे, 3x हो गया इनको मिला के प्लस y, क्योंकि y तो ऐड हो ही नहीं पाएगा, ये तो अनलाइक हो गया। क्लियर है, ये तो हो गई बात किसकी, एडिशन की। बिल्कुल वैसे ही सब्ट्रैक्शन में होगा, माइनस का साइन लग जाएगा हर जगह। फिर अगर मैं करूंगी 2x माइनस x तो वो आ जाएगा क्या, x। इसका उल्टा कर दिया, x माइनस 2x कर दिया तो आ गया क्या, माइनस x, क्योंकि यहाँ पे बड़े वाले जो टर्म है उसका हम क्या लेते हैं, साइन लेते हैं। क्लियर है, ये आपको इंटीजर से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। उसके लिए आपको किसी लाइक अनलाइक टर्म को सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लाई तो सिंपली हो जाती है। जैसे अगर मैं बात करूं x इंटू वाई इंटू जेड, तब क्या होगा, x y z। अगर मैं ऐसे कर दूं x इंटू वाई इंटू वाई इंटू z इंटू जेड इंटू जेड, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखना, आपको कैलकुलेशन में बहुत इजी रहेगा। तब देखिए यहाँ पे x तो एक ही है तो एक ही रख देंगे, y के 2 टर्म है, y के कितने हैं, 2, तो y की पावर 1 है, यहाँ पे भी y की पावर 1। तो आपको पता है एक्सपोनेंट्स वाले चैप्टर में हमने देखा था कि अगर दोनों पावर क्या है, दोनों बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही है, तब उनकी पार्ट्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो 1 and 1 हो गया y2, राइट। y इंटू वाई इज y स्क्वायर, z इंटू जेड इंटू जेड इज z क्यूब। ठीक है, ये हो गई आपकी किसकी बात, मल्टीप्लिकेशन की बात, राइट। अब एक और चीज आप इसमें देखिए मल्टीप्लिकेशन में, अगर आपको ब्रैकेट वाले टर्म आ जाएंगे, मतलब एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, साथ में आ जाएगा, जो हमें करना है किससे, वॉट मास वाले रूल से। देखो रूल सारे वही लगेंगे जो नंबर सिस्टम में लगते थे। ठीक है, तो अगर इस तरह की कोई इक्वेशन है ऐसी, तब आप क्या करेंगे, x की मल्टीप्लाई किससे, पहले y से, देन x की मल्टीप्लाई किससे, z से, और साइन एज इट इज रहेगा। तो x बाहर है ब्रैकेट के, इसका मतलब है कि उस x की मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म से हो रही है। तो ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस एक्स जेड। क्लियर है। अगर मैं इस तरह से एक टर्म लिखूं, x माइनस वाई एंड x प्लस वाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी एक आइडेंटिटी भी है, इसको हम आइडेंटिटी वाले चैप्टर में डिस्कस भी करेंगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटी में। बट पहले आप इसको देखो, ये x माइनस वाई की अगर मैं x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करूं तब क्या होगा, तब मतलब ये है इसका कि अभी यहाँ पे हमने देखा था कि x की मल्टीप्लाई दोनों टर्म से हो रही थी, राइट, बट यहाँ पे भी 2 टर्म है, तो पहले एक की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से, फिर दूसरे की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से। ठीक है, क्या करना है आपको, पहले ये x लेना है और ये पूरा ब्रैकेट लेना है, क्लियर, फिर बीच में साइन लगाना है, देन दूसरा टर्म लेना है एंड फिर पूरा ब्रैकेट लेना है। आपको समझ आया, पहले इस x की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से, देन इस y की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से। ठीक है, क्लियर है, ओके। अब इसको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि अभी भी हमारे पास एक ब्रैकेट है, तो x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू वाई इज एक्स वाई, क्लियर, माइनस y की मल्टीप्लाई x से, तो एक्स वाई, इनको हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखते हैं, y x की जगह एक्स वाई लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि एक्स वाई से पहले आता है। तो एक्स वाई हो गया एंड माइनस वाई की फिर किससे मल्टीप्लाई, y से, तो y स्क्वायर, बट किसका, माइनस का, क्योंकि ये माइनस भी अंदर जाके दोनों टर्म्स को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। आपको पता है कि ब्रैकेट के अंदर अगर कुछ भी टर्म है तो ये माइनस इन दोनों को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। ठीक, एक तो बात ये हो गई, और अगर ये माइनस है बाहर और अंदर एक प्लस है और एक माइनस है, तब क्या होगा, माइनस एक्स हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस वाई। मतलब क्या कि अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट की, ठीक है, तो जब हम प्रोडक्ट निकालते हैं साइंस का, तो क्या होता है, सेम साइन में सेम साइन की अगर मल्टीप्लाई हो रही है
तब वहां आएगी कैसी वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू। और अगर डिफरेंट साइन की बात हो रही है तब कौन सी आएगी, माइनस वैल्यू। ठीक, कैसे, ये देखो ये डिफरेंट साइन है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, तो माइनस आ गया। ठीक, यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस था, तो प्लस माइनस माइनस, डिफरेंट है। यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, मतलब दोनों माइनस, मतलब सेम साइन, तो क्या आ गया, प्लस आ गया। क्लियर है, बिल्कुल बेसिक है, इसको समझिए आप अच्छे से। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक एक्स वाई मुझे दिख रहा है, हाँ ये एक एक्स वाई और ये एक एक्स वाई। अच्छा, मैं कहूं कि 5 में से 5 माइनस करो तो कितना, 0, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये भी तो बिल्कुल लाइक टर्म्स है, एक्स वाई दोनों को क्या कर देंगे, कैंसिल, क्योंकि एक पॉजिटिव एक निगेटिव। क्या बचा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है, आपको पता होना चाहिए कि a माइनस बी एंड a प्लस बी मिलके क्या बन जाते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन में इनका यूज आने वाला है। ओके, तो देख लीजिए, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, विच इज यस, यहां पे मैंने दो इक्वेशंस लिए हैं, इक्वेशंस नहीं एक्चुअली एक्सप्रेशन लिए हैं, इनको इक्वेशन में कन्वर्ट कर देती हूं मैं। ठीक है, इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे मतलब इज इक्वल टू में भी कुछ वैल्यू लिखेंगे, आप 0 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, राइट। ठीक है, ये दो इक्वेशंस है और अब हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है और इनके फैक्टर्स निकालने हैं। क्वेश्चंस आते हैं किस पे, फैक्टर पे। फैक्टर वो जो इस पूरे इक्वेशन को क्या कर दे, डिवाइड कर दे, वो हो गए इसके क्या, फैक्टर। बताया था ना, फैक्टर मतलब क्या, गुणनखंड। ठीक है, क्या निकालने हैं, गुणनखंड निकालने हैं। उसी से हमें क्या पता चल जाएगी, इन वेरिएबल्स की वैल्यू पता चल जाएगी। तो आपको करना क्या है, इसकी बड़ी अच्छी सी एक ट्रिक है, मैं आपको बता देती हूँ। इसको वैसे इसको किस नाम से जानते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, बीच वाले टर्म को क्या कर देना है, तोड़ देना है, ब्रेक कर देना है। तो कैसे करेंगे इसको, वो सीखते हैं आज थोड़ा। यस, हाँ, आपको क्या करना है, आपको ये सारे ना एक दूसरे के क्या है, पड़ोसी हैं। क्या है ये, पड़ोसी हैं। तो पहले क्या करनी है, पहले वाले घर की लास्ट वाले घर से क्या करानी है, लड़ाई करवा देनी है। फर्स्ट वाले घर की, ठीक है, थर्ड वाले से क्या करा देनी है, बहुत ज्यादा लड़ाई करवा देनी है। तो लड़ाई का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 2 into 6 कितना बन गया आपका, 12 बन गया। क्या बन गया, 12 बन गया। अब ये जो थर्ड वाला है पड़ोसी, वो सेकंड वाले पड़ोसी के साथ में अच्छा एडजस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो पता चलता है किससे, यहाँ के साइन से। मतलब आपको क्या चेक करना है, यहाँ तो फर्स्ट और थर्ड था, जो सेकंड वाला पड़ोसी है उसका चेक करना है किससे, थर्ड वाले पड़ोसी से क्या चेक करना है, रिलेशन चेक करना है। अगर बीच में प्लस साइन है, सेकंड एंड थर्ड के बीच में क्या है, प्लस साइन है, इसका मतलब दोनों की क्या है, दोस्ती है। और अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन है, जैसा कि यहाँ दे रखा है, तब ये क्या है, गड़बड़ बात है। ओके, तो आपने इस इक्वेशन में देखा कि सेकेंड एंड थर्ड पड़ोसी की क्या है, दोस्ती है। तो जो हमने लड़ाई कराई थी उसके जो 12 आया आपका लड़ाई करवाने के बाद, इसके फैक्टर्स देखेंगे। तो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 into 12, राइट। और हम कैसे लिख सकते हैं, 2 into 6 ले सकते हैं। उसके बाद में हम लिख सकते हैं 3 into 4। समझ आती है बात। आपको क्या करना है, 12 को ब्रेक कर लेना है, इससे ज्यादा हम ब्रेक नहीं कर पाएंगे। क्लियर। उसके बाद में देखो कि अगर दोस्ती है तो इन दोनों को, इनको क्या करना है, ऐड करना है। मतलब 12 + 1 कितना, 13, 6 + 2 कितना, 8 एंड 3 + 4 कितना, 7। क्या करना है, तीनों को ऐड कर देना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे है फ्रेंड्स है। ठीक है, क्या है ये, फ्रेंड्स है। तो क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने के बाद देखो कि जो मिडिल टर्म है, सेकंड वाला घर है, वो
क्या नंबर है, वो 7 है और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। इसका मतलब इस 12 को हम किस में ब्रेक करेंगे, 3 और 4 में ब्रेक करेंगे यहां पे, ठीक है, क्योंकि 3 और 4 क्या हो गया, 7 हो गया। ठीक, इसको इरेज कर देते हैं। यस, हाँ, तो हमने क्या देखा कि हमें बीच वाले टर्म को किस में लिख देना है, 3 और 4 में लिख देना है। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 6, यहाँ पे ब्रैकेट यूज करेंगे, हमेशा यूज करेंगे, चाहे साइन प्लस का हो या माइनस का हो, वट एवर साइन विल बी, आपको क्या यूज करना है, आपको ब्रैकेट यूज करना है। ये हैबिट आपकी होनी चाहिए, वरना साइन गड़बड़ कर देंगे। यहां तो दिक्कत नहीं होगी, वहां दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तब आप देखेंगे क्या, 2x स्क्वायर, अब 3x एंड 4x है, बाहर प्लस का साइन है, तो ये एज इट इज रहेंगे। दिक्कत तब होती है जब यहां बीच में माइनस का साइन होता है, तो एक बार तो आप माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हो, दूसरी बार करना भूल जाते हो, क्योंकि आप ब्रैकेट यूज नहीं करते। ओके, इसलिए आपको ब्रैकेट यूज करनी है। ये प्लस की वैल्यू अंदर प्लस से प्लस सेम साइन है, प्लस प्लस यहां भी प्लस सेम साइन है। ओके, आप क्या करेंगे, यहां से कॉमन क्या ले सकते हैं हम, एक्स, आप पेयर बनाएंगे, ये पेयर बनाएंगे। ठीक है, अब इनकी बात बन गई, अब इनकी पेयर बनाएंगे। तो यहां से हमारा कॉमन क्या आया, x कॉमन आया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचता है, 2x, यहां क्या बचता है, सिर्फ 3। ओके, अब प्लस लगाएंगे, फिर यहां से 2 कॉमन हो गया और बचा क्या, 2x प्लस 3। इतनी बात आपको समझ आती है। आप फिर से देखो कि ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, इन दोनों में कॉमन क्या, तो मुझे कॉमन क्या दिख रहा है, मुझे कॉमन दिख रहा है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। तो 2x प्लस 3 को क्या ले लो, कॉमन ले लो, तो अब ब्रैकेट में बचेगा क्या, x प्लस 2। मैं आपको ये बहुत आराम से करा रही हूँ, इसमें इतना टाइम नहीं लगने वाला है, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, और इन टर्म्स को समझने की। तो आ गया आपका ये इक्वल्स टू 0। नाउ अब क्या करेंगे, ये दोनों हो गए क्या, इसके फैक्टर। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं कि इसमें आपको क्या निकालना है, फैक्टर्स निकालने हैं, तो आप बता दोगे कि दिस एंड दिस आर द 2 फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, और अगर आपसे बोला जाए कि इस वेरिएबल की वैल्यू निकालो, तो यहां से क्या करेंगे आप, एक फैक्टर को इधर ही रखेंगे, x प्लस 2 को यहीं रखा, और ये चला जाएगा 0 के नीचे, तो उधर जाके 0 ही बन जाना है ना। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, -2। ये तो एक वैल्यू निकली, पर यहाँ पे देखो x की पावर 2 है, इसका मतलब x की 2 वैल्यू निकलेंगी। तो अब क्या करेंगे, अब इसको उधर पहुंचा दो, तो इसको ले लेते हैं 2x प्लस 3, और x प्लस 2 0 के नीचे जाएगा तो 0 ही बनेगा। यहां से x की वैल्यू क्या हो गई, 3 उधर पहुंच गया और 2 नीचे आ गया। ठीक है, तो आपके पास 2 क्या निकल आई, वैल्यूज निकल आई। ये जो वेरिएबल्स, पहले आप इसकी फोटो लो, जिससे सॉरी एक स्क्रीनशॉट लो, जिससे कि आपको क्लियर हो ये करना कैसे सॉल्व है। ओके, अब एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे ये भी नहीं निकाल पाते हैं, जिसमें इस तरह से वैल्यू दे रखी होती है, 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 10, राइट। इस तरह की कोई इक्वेशन है, तब आप क्या करोगे, आपको x की वैल्यू चाहिए, तो x है बहुत ही इंट्रोवर्ट, ये सिर्फ अपने से मतलब रखता है। ठीक है, कैसा है ये, इंट्रोवर्ट है, ये ना किसी से ज्यादा बात नहीं करता, ऐसे टाइप का है, इसे पसंद नहीं है कोई, तो ये क्या करेगा, सेपरेट हो जाएगा और 6 को उधर भगा देगा। ठीक, साइन चेंज हो जाता है, जब भी इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाते हैं तो साइन चेंज होगा। क्या आ गया आपके पास, 4, और यहाँ पे आ गया 2x, यहाँ माइनस होता तो उधर प्लस हो जाता, तो 16 हो जाता। ठीक, अब फिर से ये कह रहा है इसको अब 2 भी नहीं पसंद आ रहा। ठीक है, पहले 6 नहीं पसंद आ रहा था, 2 भी, बिल्कुल बंदा अकेला रहना चाहता है। ठीक, तो ये 2 मल्टीप्लाई में तो नीचे जाके किधर पहुंच जाएगा, डिवाइड में पहुंच जाएगा। अब कितना हो गया, x इज इक्वल टू 2, राइट। समझ आता है आपको, क्लियर है ये बात। ओके, इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, बताती हूं मैं आपको कैसे करना है। एक और मेथड है, यहां पे 2x के साथ में जो भी टर्म है,
ठीक है, उसको सब्ट्रैक्ट कर दो पूरी इक्वेशन में। तो 2x के साथ में क्या है, 6 है, उसमें से 6 माइनस कर दो। जब इधर माइनस करेंगे तो उधर भी माइनस करना पड़ेगा, राइट। तो यहां से 6 एंड 6 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब 2x क्या बचा, 4। 10 माइनस 6 इज 4। यहां से भी x की वैल्यू क्या निकल के आई, 2 निकल के आई, ठीक है। इसी तरह से इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, जिसमें x की पावर क्या रहती है, 2। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। जिसमें x की पावर सिर्फ 1 रहती है, ये लीनियर इक्वेशन होती है, ठीक है, रेखिक समीकरण। और ये द्विघातीय, द्विघातीय मतलब जिसमें 2 घात हो, क्वाड्रेटिक, राइट। और अगर x की पावर 3 है तो उसको हम बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन, ठीक। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी हम वैसे 3 मेथड से सॉल्व करते हैं, पर यहाँ आपके लिए सिर्फ एक ही मेथड सही है, आप इसको एक ही मेथड से करो, बाकी वो क्लास 10th की बात है। हाँ, अभी देखो कि ये जो दूसरा वाला टर्म है इसको कैसे करना है, जो दूसरी वाली इक्वेशन है इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। इक्वेशन है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 6 माइनस x, ओके। यहां पे देखो, यहां पे माइनस हो रहा है दोनों के बीच में, इसका मतलब क्या है, लड़ाई करवानी है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 2 और 6 की करेंगे मल्टीप्लाई, वही फर्स्ट वाले की थर्ड वाले से पहले तो करा दो लड़ाई। कितना आया, 12। 12 को ब्रेक करेंगे ऐसे ऐसे, ठीक। अब देखो कि माइनस है या प्लस, अगर माइनस है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। 12 माइनस 1 इज 11, 6 माइनस 2 इज 4 एंड 4 माइनस 3 इज 1। ये सब्ट्रैक्ट करने पे आ रही है वैल्यू। तो बीच में क्या है, x, इसका मतलब 1x। तो कौन सा वाला लेंगे, 3 एंड 4 वाला। तब क्या करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस, और ब्रैकेट के अंदर क्या, 4x एंड 3x। 4x माइनस 3x, माइनस क्यों लिया, क्योंकि लड़ाई हो रही है, ठीक है, क्योंकि क्या हो रही है, लड़ाई हो रही है दोनों की। अब 2x स्क्वायर, बाहर प्लस है तो प्लस 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 एंड प्लस माइनस माइनस, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहां से 2 कॉमन, तो क्या आएगा, x, नहीं 2 एंड x दोनों कॉमन है, ठीक है, दोनों क्या है, कॉमन है। 2x कॉमन है तो क्या बचा, x प्लस 2, राइट। यहां से -3 कॉमन है, तभी भी क्या बचा, x प्लस 2, क्योंकि माइनस का साइन भी कॉमन हो गया दोनों में, तो प्लस आ गया अंदर। अब यहां से इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन है, x प्लस 2 कॉमन है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 2x माइनस 3, ठीक। अब यहां से इज इक्वल टू 0 है, तो x, ये तो हो गए इसके क्या, फैक्टर। आपको गुणनखंड निकालने के लिए पूछा जाएगा तो बस आपको यहीं तक सॉल्व करना है, ठीक है। आपको फैक्टर्स बोला जाएगा तो यहीं तक सॉल्व करना है। अगर उसने बोल दिया कि वेरिएबल्स की वैल्यू निकालो, तब एक हो जाएगा x इज इक्वल टू -2 इस वाले से, और दूसरे वाले से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3/2। कैसे, 3 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई में है तो नीचे जाके डिवाइड में। दीज आर द 2 वेरिएबल्स, आपकी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। ओके, क्लियर है आपको ये बात। आप करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, उससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, और जितनी चीजें मैंने समझाई है सारी यूज में आने वाली है। ओके, यस, हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। इफ m इज इक्वल टू इतना, ठीक है, ये सारा m है, एंड n इज इक्वल टू इतना, देन द कोफिशिएंट ऑफ xy, कोफिशिएंट मतलब गुणांक। मैंने यहाँ दोनों में हिंदी में नहीं लिख रखा क्योंकि बस एक ही टर्म है जो आपको समझाना था, तो वो हो गया आपका क्या, गुणांक। किसका निकालना है, xy का, इन m माइनस n, ठीक है। मतलब m माइनस n में आपको क्या करना है, जो xy का गुणांक आएगा, xy के आगे जो क्या आएगा, नंबर आएगा, उसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो सबसे पहले m माइनस 1 कर लेते हैं फटाफट, m माइनस n करते हैं, m माइनस n। तो m की वैल्यू क्या थी, 3x प्लस 4y ब्रैकेट के अंदर, और 2x प्लस 3y, राइट। उसके बाद n की वैल्यू रखेंगे, माइनस लगाएंगे, और n की वैल्यू हो जाएगी, माइनस का साइन जब भी लगेगा आप ब्रैकेट यूज करोगे,
देन x माइनस वाई एंड 3x प्लस 5y। क्लियर है? यहां पे भी ब्रैकेट यूज कर लो बड़ी वाली, और यहां पे भी, क्योंकि ऑलरेडी टर्म्स किसमें है, ब्रैकेट्स में। ठीक, अब यहां पे पहले m को सॉल्व करेंगे, देन n को सॉल्व करेंगे, देन दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसको मैंने आपको बताया था कि पहले टर्म से पूरी ब्रैकेट की मल्टीप्लाई, तो पहला टर्म क्या 3x और बाकी ब्रैकेट क्या ये, उसके बाद दूसरे टर्म की प्लस 4y की मल्टीप्लाई किससे, 2x प्लस 3y से। ओके, पहले इसी को सॉल्व कर लो। तो यहां से 3x की मल्टीप्लाई 2x से कितना हो गया, 6x स्क्वायर, देन 3x की मल्टीप्लाई 3y से, तो प्लस 9xy। इसको आपको बहुत आराम से करना है, बहुत आराम से, ब्रैकेट के अंदर साइन भी देखते रहने। फिलहाल यहाँ पे प्लस था इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। देन प्लस ये वाला, फिर 4 इंटू 2 इज 8 एंड y और x कितना, xy। इसके बाद इस 4y की मल्टीप्लाई 3y से कितना हो गया, 4 3 12 y स्क्वायर। ये तो आ गया किसकी वैल्यू, m की वैल्यू आई है अभी ये सारी। ठीक, ब्रैकेट क्लोज। देन आपको देखनी है किसकी, n की वैल्यू, तो यहां से माइनस पहले से ही लगा हुआ है, ब्रैकेट x की मल्टीप्लाई पूरे टर्म से, x की मल्टीप्लाई पूरे टर्म से, माइनस y की मल्टीप्लाई भी पूरे टर्म से। ओके, अब देखो माइनस लगाया, ब्रैकेट लगाई, x की मल्टीप्लाई 3x से, फिर x की मल्टीप्लाई 5y से, 3x स्क्वायर प्लस 5xy माइनस। अब यहां माइनस है तो अंदर के दोनों टर्म भी माइनस के हो जाएंगे, डिफरेंट साइड में माइनस लगता है, तो 3xy क्या हो जाएगा, 3xy, और माइनस का 5y स्क्वायर, 5y स्क्वायर, पहले इसकी इससे फिर इसकी इससे। ठीक है, ओके, अब इसमें ब्रैकेट क्लोज्ड। बाहर माइनस है और माइनस का साइन अंदर के सारे साइन क्या कर देता है, चेंज कर देता है। ठीक है, याद रखना माइनस साइन क्या करता है, बड़े निगेटिव है ये सबको क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो ये सारा टर्म एज इट इज रहेगा, इसके साइन चेंज हो जाएंगे। यहां देखो, यहां है 6x स्क्वायर प्लस 9xy। अच्छा एक मिनट, 9xy के साथ में एक xy और दिखा मुझे, ये देखो लाइक टर्म्स देखते ही आप क्या करोगे, उनको ऐड कर दोगे। यहाँ प्लस है तो ऐड करेंगे, 9 एंड 8 हो गया क्या, 17xy। क्लियर, एंड प्लस 12y स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, राइट। इसके साइन चेंज होंगे क्योंकि बाहर माइनस बैठा हुआ है, तो माइनस 3x स्क्वायर। ओके, ये 5 माइनस 3 क्या हो गया था, 2xy। ओके, तो यहां से ये हो गया माइनस 2xy। देन इस माइनस की मल्टीप्लाई फिर 5 से, तो प्लस 5y स्क्वायर। ये आ गई आपकी वैल्यूज। अब 6x स्क्वायर और 3x स्क्वायर, ये दोनों एक जैसे टर्म है। 6 माइनस 3 इज 3x स्क्वायर बचेगा, प्लस 12y स्क्वायर एंड 5y स्क्वायर क्या हो गया, ये 17y स्क्वायर हो गया। अगेन यहां देखो, बहुत अच्छे से देखो इसको, ये है 17xy और ये है 2xy माइनस का, तो 17 माइनस 2 इज प्लस 15xy। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। पूछ क्या रहा है कि गुणांक किसका निकालना है, xy का, तो यहाँ पे xy है ये, तो इसका गुणांक क्या हो गया हमारे पास 15। क्या हो गया 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज यस द एक्सप्रेशन 3x प्लस 5y 5x माइनस 7y माइनस 3x माइनस 5y इंटू 5x माइनस 7y इज इक्वल्स टू। ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, जल्दी से देखेंगे इस क्वेश्चन को। देखो वैसे तो यहाँ पे कायदे से मल्टीप्लाई होनी चाहिए थी दोनों टर्म्स की, उसके बाद में इन दोनों टर्म्स की भी मल्टीप्लाई होनी चाहिए थी, और फिर इनको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है।
बट हम लेंगे स्मार्ट अप्रोच। यहां मुझे दिखाई दे रहा है 5x माइनस 7y और यहाँ पे भी क्या है 5x माइनस 7y। जब दोनों में ही ये टर्म है तो हम इसमें से क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 5x माइनस 7y कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचेगा हमारे पास दूसरे ब्रैकेट में, एक तो बचेगा ये 3x प्लस 5y एंड दूसरा टर्म बचेगा, ये तो कॉमन हो गया, माइनस के साथ 3x माइनस 5y, क्योंकि ये भी कॉमन है तो ये बचा 3x माइनस 5y। इनको हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे जिससे आपको साइन चेंज करने में प्रॉब्लम ना हो, राइट। अब यहाँ पे ये टर्म तो एज इट इज रहा, ठीक है। अब ज्यादा सॉल्व करने की अभी भी जरूरत नहीं है क्योंकि आ गया क्या 5x माइनस 7y, तो यहाँ पे क्या है 5x माइनस 7y। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगर करना है तो एक बार और सॉल्व कर लो इसको। ये 3x प्लस का ये माइनस का दोनों कैंसिल, 5y एंड माइनस माइनस प्लस 5y, तो 5y प्लस 5y कितना हो गया 10y, तो यहाँ पे आ गया इनटू में 10y, तो ये हो गया आपका 10y, ठीक है। वैसे तो सिर्फ कॉमन ले लिया, उसी से पता लग गया कि ये आपका क्या है फैक्टर है, तो इसमें ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके, नेक्स्ट इज यस, फैक्टर्स ऑफ 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। अब यहाँ पे 4 टर्म्स मुझे दिख रहे हैं, 4 पद हैं, इसमें से दो दो की ग्रुपिंग बनानी है। एक मैंने ग्रुप बना लिया किसका 15x माइनस 6x का, एंड दूसरा ग्रुप बना लिया 5y माइनस 2 का। यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, इसमें और इसमें, ठीक है। तो इन दोनों टर्म में देखें तो 3 कॉमन है और x कॉमन है, क्या बचेगा 3 5 जा 15, x तो कॉमन हो गया, y बचा, इधर माइनस 3 2 जा 6 तो 2, क्योंकि x भी कॉमन है, राइट। और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा 5y माइनस 2, इसके साथ में कुछ है ही नहीं तो 1 हो गया। ओके, अब देखो इन दोनों टर्म से फिर से क्या कॉमन है 5y माइनस 2, तो ब्रैकेट में क्या बचा 3x और दूसरी ब्रैकेट में 1। क्लियर, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है आपका 5y माइनस 2 एंड 3x प्लस 1। ये यहाँ पे 3x था, ठीक है, ये रॉन्ग मिस्टेक हो गई यहाँ पे, प्रिंटिंग मिस्टेक। ओके, क्लियर है आपको ये ऑप्शन। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज, एक सेकेंड, प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं थी, ये आपका ऑप्शन ना बी है, ठीक है, यहाँ पे बी देखो 3x प्लस 1 यहाँ पे एंड 5y माइनस 2 यहाँ पे। ओके, क्लियर, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज yes, the numerical coefficient of x in the product of the expression इतना। प्रोडक्ट का मतलब होता है आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, गुणा करनी है, और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का मतलब होता है इसका क्या, अंकीय गुणांक। क्या, अंकीय गुणांक। तो अंकीय गुणांक कैसे निकालेंगे, वही मैंने आपको बताया था, कोफिशिएंट जो भी वेरिएबल के साथ में लगा होता है नंबर वही हो जाता है क्या, कोफिशिएंट। तो यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट करेंगे पहले, क्योंकि इनके प्रोडक्ट का निकालना है, तो x माइनस 5 और y प्लस 7 का प्रोडक्ट। वैसे हम क्या करते, वैसे हमें x की मल्टीप्लाई y प्लस 7 से करनी होती है, एंड यहाँ दूसरा टर्म 5 है तो इसकी मल्टीप्लाई भी y प्लस 7 से। पूछा किसका है, x का पूछा है, तो x सिर्फ यहीं पे है, यहाँ पे तो x है नहीं, तो इसको सॉल्व नहीं करना, सिर्फ इसको सॉल्व करना। क्या आ गया xy प्लस 7x, राइट। तो कोफिशिएंट किसका, x का, पर कोफिशिएंट क्या होता है उसका न्यूमेरिकल वाला पार्ट, तो न्यूमेरिकल वाला पार्ट क्या है 7, क्योंकि y तो वेरिएबल है, तो x के साथ में क्या है 7, तो ऑप्शन डी विल बी राइट। ओके, क्लियर है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट मतलब क्या आपका हो गया कैसा अचर, कैसा हो गया अचर। अचर पद कौन सा है इसमें, अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट कर दूं तो पहले इसको ठीक से लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर, प्रोडक्ट मतलब वही गुणा करके जो आएगा, ठीक है, गुणक,
2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9y(x), ठीक है, 9y(x) इंटू इसकी मल्टीप्लाई किससे, 7/x माइनस x। क्लियर है आपको ये बात? अब यहां क्या करनी है, प्रोडक्ट निकालना है और फिर देखना है कि इसमें अचर पद कौन सा है, ठीक है। तो प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, हर एक टर्म की इस पूरे टर्म से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। बताया था आपको कि अगर यहाँ पे a प्लस बी है और दूसरी ब्रैकेट पे x प्लस वाई है, इट मीन्स कि a की मल्टीप्लाई x प्लस वाई से और उसके बाद b की मल्टीप्लाई भी x प्लस वाई से। अब यहाँ अगर b के साथ प्लस c कर देते तो c की मल्टीप्लाई भी x प्लस वाई से। यहाँ 3 टर्म्स हैं, तीनों की इधर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्लियर? सॉल्व करते हैं इसको। यस, हाँ जी, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर की पहले किस ब्रैकेट से, इस ब्रैकेट से 7/x माइनस x, ओके। फिर माइनस 3x की मल्टीप्लाई किससे, 7/x माइनस x से। अगेन माइनस 9/x की मल्टीप्लाई किससे, 7/x माइनस x। पूरी मल्टीप्लाई होनी है तीनों टर्म की इस वाले टर्म के साथ। क्लियर है? पूछ क्या रहा है, कांस्टेंट टर्म पूछ रहा है, तो जहां पे भी ये x आ गया, ठीक, इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं यहां इससे करूंगी तो ये x और x कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ पे देखो, अगर x स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1/x से हो रही है तो इसका मतलब x से ये 2 पार कैंसिल हो जाएगी, एक सिंगल x बचेगा। क्यों बचेगा? क्योंकि x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x इंटू x, और अगर उसके नीचे भी एक x है 1/x, तो ये x से x कैंसिल, कितना बचा, x। इसी तरह से x क्यूब का मतलब होता है x इंटू x। अगर इसको डिवाइड कर दें किससे, x स्क्वायर से या x से, तो कितना बचेगा, सिंपल x स्क्वायर। क्लियर? तो आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है क्वेश्चन। ये जो मैंने कहानी बताई है इसीलिए बताई है जिससे आप अच्छे से फोकस कर पाओ कि कांस्टेंट टर्म कैसे निकलेगा, ठीक है। वैसे तो आप पूरी मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों करनी है जब हम डायरेक्ट कर सकते हैं, तो राइट। तो जहां पे भी आपको एक ऊपर x और एक नीचे x मिलेगा, वहीं पे आ जाएगा आपका क्या, कांस्टेंट टर्म आएगा, ठीक। अब देखो ध्यान से, यहां पे हो गया आपका x स्क्वायर ऊपर और यहाँ x नीचे। अगर ये कटेगा भी तो भी क्या हो जाएगा, एक x रहेगा, तो यहां तो बात नहीं बनी क्योंकि ये आ जाएगा 14x, ओके। दूसरा वाला टर्म क्या है, ये 2 और यहाँ पे एक 1, तो 3 हो गया, माइनस का 2x क्यूब। मैं मल्टीप्लाई भी कर रही हूं जिससे आपको समझने में इजी हो। माइनस यहां से x की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और कितना बचेगा, 7 3 जा 21, ओके। अब ये देखो, ये एक कांस्टेंट वैल्यू हमारी निकल के आई है। कौन सी निकल के आई है, कांस्टेंट वैल्यू 21। बट अभी और भी आ सकते हैं कांस्टेंट, तो अभी रुकना पड़ेगा, ठीक। माइनस का आ गया 7 3 जा 21, x से x कैंसिल, फिर माइनस 3x की x से मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस और 3x हो गया x स्क्वायर। क्लियर? इनका हमें कोई काम नहीं है क्योंकि कांस्टेंट पूछा, अचर पद पूछा। माइनस, फिर यहां देखो ये 9 7 जा कितना हो गया, 63, और नीचे 2x हैं तो नीचे आ गया x स्क्वायर। माइनस 9/x माइनस 9/x इंटू माइनस x, तो माइनस माइनस कैंसिल और x कैंसिल, कितना आ गया, 9 आ गया। क्लियर? और किसका आया, प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, ओके। तो अब हमें इसका भी कोई काम नहीं है, इसका भी कोई काम नहीं है, ये भी किसी काम का नहीं है। क्या करेंगे अब, सिर्फ कांस्टेंट टर्म देखेंगे। -21 एंड 9, -21 प्लस 9 कितना बनता है, ये बताइए आप, 12 बनेगा। ये 12 बन गया, और किसका, माइनस का, क्योंकि यहाँ बड़ी वाली वैल्यू का साइन कैसा है, माइनस, इसलिए -12। क्लियर? ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ओके। वैसे आपको यहां भी मल्टीप्लाई मैंने शो आपको कराने के लिए करा दिया था, अदरवाइज जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्टली भी देख के कर सकते हैं, बट इट नीड प्रैक्टिस, ओके। नेक्स्ट इज अ फैक्टर कॉमन टू बोथ, मतलब आपको क्या निकालना है, सार्वगुणनखंड।
सात गुणनखंड, मतलब दोनों का जो कॉमन गुणनखंड है वो निकालना है। तो पहले दोनों का अलग अलग क्या निकालना पड़ेगा, फैक्टर निकालना पड़ेगा। फिर जो कॉमन है वो सिलेक्ट कर लेंगे। एक तो ये हो गया और एक हो गया x² माइनस 5x प्लस 6। क्या आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है? दोनों में कॉमन गुणनखंड निकालना है तो पहले इनके गुणनखंड अलग अलग निकालने पड़ेंगे। यहां मैंने बोला था लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, फर्स्ट वाले से। फर्स्ट के पास 1 है, ये 6 है, इसका मतलब 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं। कैसे करेंगे? पहला फैक्टर जो निकलेगा 1 इंटू 6, दूसरा 2 इंटू 3, बस यही दो फैक्टर होंगे इसके, और ये ब्रेक नहीं होगा। दूसरा क्या देखना है, साइन देखना है। सेकेंड और थर्ड के बीच में माइनस है, इसका मतलब माइनस करेंगे। तो 6 माइनस 1 इज 5, 3 माइनस 2 इज 1, और बीच में क्या है 1। ओके, समझ आया आपको? इसका मतलब कॉम्बिनेशन कौन सा लेना है, 3 and 2 वाला। कौन सा कॉम्बिनेशन लेना है, 3 and 2 वाला ले लेते हैं। x² ऐसे ही रहेगा और मिडिल टर्म यानी कि माइनस x को हम लिख सकते हैं, साइन वैसे ही लगाना है और ब्रैकेट यूज करनी है। बताया था आपको 2 and 3 का कॉम्बिनेशन, तो 3x माइनस 2x माइनस 6 तो पहले से ही है। ओके, यहां पे माइनस 6 तो पहले से ही है। यस, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, x² माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 5x, सॉरी 5x नहीं 2x, ओके 2x एंड माइनस 6। अब यहां पे x कॉमन, अंदर बचा x माइनस 3, यहां पे 2 कॉमन, अंदर बचा x माइनस 3। क्या आए फैक्टर्स, x प्लस 2 और x माइनस 3। ये तो आ गए किसके, इस वाले के फैक्टर। अब दूसरे के निकालेंगे, ठीक है। दूसरे के कैसे निकालेंगे, वही काम करना है, फिर से वही काम करना है आपको। क्या काम करना है, 6 और 1 की मल्टीप्लाई 6 आ गया, फैक्टर्स 6 इंटू 1 या फिर 3 इंटू 2। करना क्या है, प्लस करना है। बीच में क्या है, प्लस, मतलब दोस्ती है, तो क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। 6 प्लस 1 हो गया 7 और 3 प्लस 2 हो गया 5, तो यहाँ क्या है 5, तो कॉम्बिनेशन लेंगे 3 and 2 का। साइन माइनस का ऐसे ही, ब्रैकेट के अंदर 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहां से x² बाहर, 3x माइनस का और 2x भी माइनस का, एंड प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन, तो x माइनस 3 माइनस 2 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। राइट, क्या आया, x माइनस 3 दोनों में कॉमन है, बाहर ले लिया, क्या बचा x माइनस 2। ठीक है, समझ आया? तो फिर आप निकालोगे क्या, कॉमन फैक्टर। मुझे दिख गया कि यहां से x माइनस 3 और यहां से x माइनस 3 क्या है, कॉमन है, जो दोनों में है, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ओके, समझ आया आपको? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज यस 1 कॉमन फैक्टर 2। अब फिर से वही निकालना है। ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करोगे क्योंकि मैंने इस टाइप के आपको बहुत सारे करा दिए। मुझे यहाँ पता चल गया कि 20 है और 21 × 20, तो कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो 5 और 4 का बनेगा, और क्योंकि बीच में माइनस साइन है तो मैं x को लिखूंगी 5x माइनस 4x, वो x बन जाएगा। ओके, इस वाले में देखूं तो ये है क्या, 40 1 × 40। 40 के फैक्टर कैसे कर सकते हैं, या तो 1 इंटू 40 कर सकते हैं, या फिर 2 इंटू 20 कर सकते हैं, या फिर 4 इंटू 8 कर सकते हैं। तो देखो प्लस का साइन है तो ऐड करके 13 आना चाहिए, यहाँ ऐड करके 13 नहीं आया, यहाँ ऐड करके भी नहीं आया, और सॉरी यहाँ पे 5 8 होता है, ठीक है, 5 8 40 तो आ गया। और आपका एक और फैक्टर बनेगा 4 इंटू 10, पर दोनों तीनों चारों को ऐड करेंगे तो 5 8 5 और 8 हो गया आपका क्या, 13, यही आ गया। तो यानी कि क्या बने, 5 and 8, यहाँ पे क्या बने 5 and 8। ठीक, नेक्स्ट इज ये, यहाँ पे भी 40 है तो आपको डिफरेंस चाहिए, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस है। क्या है बीच में, माइनस, तो आपको क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए। डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, वही फैक्टर्स निकालने हैं। अब देखो 8 - 5 करेंगे तो क्या आएगा 3, यहाँ पे भी 5 and 8 है। तो अब आप अपनी अकल लगा लो कि अगर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है, तो यही दोनों फैक्टर बनेंगे। या तो आंसर आएगा x - 5
और या फिर आंसर आएगा x+5। ओके क्लियर। अब इसको आप खुद से सॉल्व करना, इतनी हिंट काफी है। नेक्स्ट इज आ जाओ। ओके अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपका आइडेंटिटी से रिलेटेड है, तो जब हम वो वाला टॉपिक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वहां पे मैं आपको ये क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगी। देख लीजिए आइडेंटिटी से कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको यहाँ फॉर्मूले लर्न करने बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, अभी किया था हमने सॉल्व, ये भी आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन है। ओके मुझे लग रहा है आप सारे आइडेंटिटी वाले हैं। हाँ यस ये एक क्वेश्चन डिफरेंट है, ठीक है, अपने इसी टॉपिक से रिलेटेड जो आज हमने किया है। ओके तो अब इसमें क्या करना है, x+y की इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करनी है और फिर z की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से करनी है और दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। इसको बहुत आराम से करेंगे। पहले ले लेते हैं क्या, x+y और उसकी मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 2x - 3y + z से। तो इसका मतलब x की भी इससे मल्टीप्लाई और y की भी इससे मल्टीप्लाई, तो x के साथ में ले लिया किसको, 2x - 3y + z। ओके एंड y के साथ भी ले लिया किसको, 2x - 3y + z को। ठीक, अब देखो यहाँ पे x की मल्टीप्लाई 2x से 2x² माइनस x की मल्टीप्लाई 3y से तो -3xy, x की मल्टीप्लाई z से तो zx, सॉरी xz, है ना, सीक्वेंस ध्यान रखना है, xz प्लस ये 2xy माइनस 3y² प्लस yz, इतना आ गया हमारे पास टर्म। यहां से ये xy वाले एक साथ ले सकते हैं। ओके तो बचा क्या, 2x² माइनस 3y² प्लस xz एंड yz, ये दोनों, ठीक है, ये भी हो गया। क्या बचा, -3xy एंड +2xy, क्या बचा, -xy। माइनस का साइन देखो, बड़े डिजिट का साइन लगता है तो -xy, ये तो आ गया इन दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई। अब इसका निकालेंगे तो यहां तो सिंपली z की मल्टीप्लाई इससे और इससे, तो टर्म बनेगा क्या, 2xz माइनस 3yz, वो सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, तो माइनस करके ब्रैकेट लगा के ये टर्म लिख देंगे, 2xz माइनस 3yz। अब यहाँ पे ये वाला टर्म सब एक जैसे रहेंगे। क्या चेंजेस हैं, इसका माइनस आ जाएगा 2xz और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3x, सॉरी हाँ एक सेकेंड, 3x नहीं 3, हाँ माइनस माइनस प्लस एंड 3 एंड y एंड z। ध्यान से देखो, क्या yz वाला और टर्म है, ये है एक, और xz वाला भी है एक टर्म, ये और एक टर्म ये, ठीक। तो एज इट इज कौन से रहे, 2x² माइनस 3y² एंड xy। पहले तो यही चेक कर लो, 2x² एंड -3y², इसमें आ रहा है ना, और इसमें भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है, उसमें भी आ रहा है, और साथ में क्या है -xy, तो यहाँ +xy है, ये तो हो नहीं सकता, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। चेक करते हैं कौन सा होना है। अब देखो xz यहाँ -2xz यहाँ, जब इनको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस का xz, yz एंड 3yz हो गया 4yz। देखो इसमें 4yz कहाँ है, ये है 4yz, ये और ये और ये, इसका मतलब ये तो था नहीं, ठीक, ये दोनों आपके कॉमन आ रहे हैं। उसके बाद -xz चेक करना है, तो यहाँ पे तो प्लस है तो ये भी नहीं होगा, ठीक, यहाँ पे है माइनस का क्या xz, तो ये हो गया माइनस का xz। ओके क्लियर है आपको ये बात, तो यहाँ आ गया आपका ऑप्शन बी। कौन सा आया, बी, चेक कर लो, बी नहीं क्योंकि माइनस का 3y है ना, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है माइनस का 3y। क्या क्या टर्म आ गए, 2x² यस प्रेजेंट है, और -3y² यहाँ प्रेजेंट है, और xy कहाँ निकला था हमारा, ये माइनस का xy वो भी है यहाँ पे, ठीक है, ये उठ के आ गया यहाँ पे, और +4yz ये निकला, ये भी प्रेजेंट, और -zx ये निकला, ये भी आ गया,
ठीक है, सारे चीजें हमारे पास आ गई, तो आप कह सकते हो कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट है आपके पास, ऑप्शन ए। कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ए, राइट। इस पे टिक लगा लेते हैं। क्लियर है आपको ये बात, सिंपली मल्टीप्लाई करना था और कुछ भी नहीं। ओके, हाँ जी। वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ इतना एंड इतना, फिर मैं वही बोल रही हूँ, ये आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहां लगने वाला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम आइडेंटिटी वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यस, सारे क्वेश्चंस हो गए आपके, ठीक है। अब करनी है आपको क्या, प्रैक्टिस। अलजेब्रा बहुत प्रैक्टिस मांगती है, ठीक है। ये आपसे क्या मांगती है, टाइम मांगती है। अगर आप टाइम देंगे तो इसके क्वेश्चंस आप बहुत इजीली कर पाएंगे। और सिर्फ सीटेट के ही नहीं, सीटेट तो जस्ट एक स्टेप है जो आपको जस्ट क्वालिफाइंग है, ठीक है। बाकी आपको मेरिट में भी आना है, और आपको पता है कि मेरिट में आने के लिए सिर्फ नॉर्मल सी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको कॉम्पिटिट करना है, इसलिए आपको टाइम भी ज्यादा देना पड़ेगा, राइट। तो कोशिश करिए कि अभी से ही टॉपिक क्लियर हो जाए, बाद में इसकी प्रिपरेशन दोबारा से स्टार्ट करना मुझे नहीं लगता कि इतना आपको सोचना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट यहीं से बेसिक से ही क्लियर कर लेने चाहिए, जिससे कि फाइनल मेरिट में आपका लिस्ट में नाम हो। ओके, क्लियर है? थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।